गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वैसे भी आप देख के आ गए होंगे क्लिक बेट पे कि एसएससी का वेंडर चेंज हो चुका है। देख के आए हो ना। तो बता देता हूँ, मैं उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वेंडर चेंज होने से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, आपकी जो यूट्यूब क्लासेस है वो काफ़ी दिन से बंद है और उनको हम स्टार्ट करते हैं। और आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, कम टाइम में हम इफेक्टिव प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में आज क्लास डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिसके देख के आप सब आए हैं, वो है आपका एसएससी का वेंडर चेंज हो चुका है। अब आपका टीसीएस एग्ज़ाम बनाएगा नहीं, कंडक्ट एसएस आपका टीसीएस ही कराएगा। आप जाके टीसीएस के आयोन डिजिटल जोन पे ही पेपर देंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि एसएससी इस बार उनसे एग्जाम पेपर नहीं बनवा रहे हैं। एक अलग वेंडर दिया गया है, उसका नाम भी उन्होंने पब्लिश कर दिया है। बट आपको क्या फर्क पड़ेगा उससे। बहुत ज्यादा अफवाहें हैं मार्केट में कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा या बहुत ज्यादा ऊट पटांग पेपर आएगा। बेटा, ये ऐसी चीजें हैं कि आप मार्केट में हजारों बुक आपको मिल जाएंगी सिविल इंजीनियरिंग की, आप उन सबको साथ में परचेज नहीं कर सकते। आपको हजारों कोचिंग मिल रहे हैं, उन हजारों कोचिंग में आप साथ में नहीं पढ़ सकते। तो क्या चीजें आपके हाथ में है जिस पे आप काम कर सकते हैं, वो है आपके नोट्स, वो है आपका कॉन्सेप्ट और वो है आपकी पेपर को लेके क्लियरिटी कि कैसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो यदि आप इस वेंडर के पीछे भागेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाएगा, तो भाई साहब आप अपने सिलेक्शन से काफी दूर जा रहे हैं। मेन चीजें यही है कि आप अपने सब्जेक्ट में पूरी कंसेप्ट की क्लियरिटी दें और टेस्ट लगाएं ज्यादा से ज्यादा। पेपर कैसा भी आएगा सबके लिए बराबर होगा। जैसा पेपर आपका टीसीएस बनाएगा तो उसी लेवल के क्वेश्चन सब बनेंगे। आप इस सोचो कि बिल्कुल अलग हो जाएगा या बिल्कुल ही पता नहीं क्या ही बना देगा, इट इज नॉट पॉसिबल। पेपर का लेवल ऐसा ही रहेगा और उसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। क्या आप जाके चेक करेंगे कि वेंडर कैसे पेपर बनाता है या उसमें कहाँ कहाँ से बुक से पढ़ता है वो, तो ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब आपका टाइम खराब करेगी। इसलिए जो आप पढ़ते आए हैं उसी को अपने कंटिन्यू रखिए। बस ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। जैसे कि आपको पता है 75 डेज का चैलेंज खत्म होने वाला है आपके अब एग्जाम पे। दूसरा, फ्री टेस्ट अवेलेबल है आपके ऐप पे, जाके दीजिए आप। टॉपिक वाइज सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है उसके कहाँ से देने हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो भाई मेन चीज यही है कि एसएससी के वेंडर के चेंज होने से आपके कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएंगे, आपका मटेरियल चेंज नहीं हो जाएगा, आपकी बुक चेंज नहीं हो जाएगी, वही रहेंगी। बस आपको उन्हें ब्रशअप करना है, उनको इंक्रीज करना है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, चीजें आसान रह जाएंगी। दूसरा हम बात करेंगे अब आपकी जो यूट्यूब की क्लासेस हैं उनका क्या स्केड्यूल रहेगा। वैसे तो मैंने आपको पीवाई के क्वेश्चंस कराए थे 2023 के, उसी को सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको साथ में 5 साल के पीवाई के क्वेश्चन कराना चाहता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। और उससे आपका क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पूरा रिवीजन भी हो जाएगा 5 साल के क्वेश्चन को करने के साथ साथ। हम यहाँ पे 5 साल के क्वेश्चंस करेंगे और साथ में मैंने उसमें ईएससी पीवाई का जो तड़का है वो भी लगा दिया नींबू की फॉर्म में कि सारे ईएससी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपके ईएससी के एसएससी में काम आएंगे। तो वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे 2018 से लेकर 2023 के, चाहे वो एसएससी के हों चाहे वो आपके ईएससी क्वेश्चन हो। दूसरा हम बात करते हैं, ये सारा काम मैं आपका अप्रैल में खत्म कर दूंगा। अप्रैल में खत्म करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे आरसीसी को, क्योंकि आरसीसी का काफी अच्छा वेटेज है और मैक्सिमम कोचिंगों में आरसीसी कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में या तो सोयल से करते हैं या आरसीसी से करते हैं। तो ये दो टॉपिक से स्टार्ट किया जाता है, तो आपने पढ़ लिया होगा, तो आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। टाइमिंग रात को 8 बजे रहेगा। आपको आना है, पढ़ाई करनी है ढंग से और क्वेश्चंस में जो डाउट आते हैं वो पूछने हैं। तो मैं आपको टॉपिक का नाम दूंगा और हम 5 से 6 दिन में एक सब्जेक्ट को निपटा देंगे, जो आरसी के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो अब तक आए हैं उनको हम टॉपिक वाइज। जैसे कल का टॉपिक आपका रहेगा बेसिक मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं आरसीसी में, और साथ में लिमिट स्टेट मेथड। इन दोनों के क्वेश्चन मैं आपको कल 8 बजे कराऊंगा। उसके बाद मई में हम आपके एफएलटी पे काम करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट पे काम करेंगे ऑल्टरनेट डेज पे, और कुछ ऐसी क्लास लगाई जाएंगी जो मैराथन की फॉर्म में होंगी। कुल मिला के आपके 11 सब्जेक्ट हैं, 11 मैराथन क्लास आपकी लगाई जाएंगी जिससे क्विक रिवीजन हो सके। भाई लास्ट में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब क्वेश्चंस के थ्रू आप नहीं कर पाते हैं या चीजें कंसेप्ट ज्यादा क्लियरिटी के साथ में नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आप क्विक रिवीजन चाहते हैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज चाहते हैं, तो वो सारा काम हम मई में करेंगे। अब पेपर क्या पीछे हो सकता है, पेपर पीछे हो आगे हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने जो चीजें उनको कंप्लीट करना है। पेपर डिले भी होगा तो ज्यादा दिन डिले नहीं होगा, ठीक है, तो टाइम आपके पास वैसे ही कम बचेगा मेंस में भी। तो इन चीजों को हम अच्छे से कवर करेंगे, बस आपको क्लास में कवर करने आना है रोजाना। बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अपने आप भी कर रहे होंगे।
और आपका जो सारथी बैच है वो काफ़ी अच्छा सारथी बना हुआ है आप सबका। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं वो जाके उसको ले सकते हैं और वहां से काफ़ी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियरिटी के साथ बता दी मैंने आपको बातें। तो भाई कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, बीच में होली छुट्टी पड़ेगी तो 2 दिन छुट्टी आपकी रहेगी, जो आपके संडे की और मंडे की, वरना वैसे कोई छुट्टी नहीं रहेगी संडे को छोड़ के। तो लगातार हम क्लास तो करेंगे, बस आपको आना है और पूरी सीरीज को कंप्लीट करना है, मुझे भी और आपको भी साथ में कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आएगी, डाउट आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको मिलेगी आपके टेलीग्राम चैनल अवनीश शर्मा पे आ जाना है। दूसरी बात आती है भाई डिग्री और डिप्लोमा को लेके, मैक्सिमम जो टीचर वहां पे पढ़ाते हैं इलाहाबाद में उन्होंने हमको टॉर्चर किया इसको लेके, जो हम उनसे हो नहीं पाए। ठीक है, या हमारा नाम बदनाम करने की कोशिश करिए कि भाई ये तो इनका जो दुकान है धंधा है वो तो डिप्लोमा से चल रहा है। तो भाई यूपीट्रिपल का बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब ये कोर्स लॉन्च करेंगे तब इनको बताएंगे। बेटा जो ये कोर्स में पढ़ाएंगे ना वहां जाके, वो हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूपीट्रिपल के बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा और यूट्यूब पे ही रखा जाएगा। तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उसके लिए मैं पूरी स्ट्रेटजी बना ली है, कैसे कैसे काम करना है उसको आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहूँगा। डिग्री डिप्लोमा में जो गवर्नमेंट को करना है वो गवर्नमेंट करेगी, और जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, और जो हमें करना है वो हम कर सकते हैं। तो मेरे भाई मेरे पास दोनों बच्चे हैं, तो मैं एक को भी झगड़ा नहीं कर सकता दोनों में कि भाई इन दोनों में झगड़ते रहो, और उसका फायदा दूसरा कोचिंग वाला ले जाए कि भाई ये तो हमारे है ही नहीं, तो उसमें मुझे पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है कि हम इस पे काम करते हैं अच्छे से, और अभी एसएससी को फोकस रख के सारे कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करते हैं जो जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। और इसमें मैं आपको 360 डिग्री सॉल्यूशन दूंगा। जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहा है वो 360 डिग्री का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे दिया जाएगा। उससे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट बात करते हैं आपके सारथी बैच की। जो बच्चों को लगता है कि हमको और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए या पेपर के लेवल से मिला मिला के हमें 4 ऑप्शन नहीं सीखने, 4 ऑप्शन में जो थ्योरी आ रही है वो सब कुछ सीखनी है, यदि ऐसा करना है तो आप इस सारथी बैच में एनरोल हो सकते हैं। मैं बताऊं आपको, इसमें बिल्डिंग मटेरियल इसमें आपका पार्शियली खत्म हो चुका है, आरसीसी खत्म हो चुका है, अब सोम चलेगा। तो कुल मिला के हम आपका अप्रैल में ये पूरा बैच कंप्लीट कर देंगे। तरीका मैं आपको समझा देता हूँ कैसे इसमें पढ़ा रहे हैं। मान लो ये आपके सारे टॉपिक्स हैं बीएमसी के, तो ऐसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस में सिर्फ ये नहीं कि बोल रहे हैं कि ए आंसर है या बी आंसर है, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं उन सबको साथ में बताया जा रहा है कि कौन सा कहाँ कहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो उससे सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उससे आप साथ में पूरा पूरा जो आपका सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का वो भी रिवाइज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो आप अपने जो छात्र हैं जो ले चुके हैं उनका रिस्पॉन्स ले सकते हैं कि कैसा बैच चल रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, टीचर आपको कैसा पढ़ा रहा है, इन सब के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ में जो आज का ट्रेंड है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी साथ में यहाँ पे लिया गया है। जैसे आपका 2023 में और क्वेश्चन आया था तो उन सबको भी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा कि जो फिजिकल टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे हम उन पे काम करते हैं, इन सबको अच्छे से डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस जो आजकल ट्रेंडी हैं और सारे सारे जो रूट क्वेश्चंस हैं जिनसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उन सबको यहाँ पे लिया गया है। ठीक है भाइयों, तो इसको आप देख सकते हैं, इसके अभी प्राइस मिनिमम ही है, उनको आप जाके परचेज कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि जो बच्चे फ्री में टेस्ट दे रहे हैं वो कहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको टेस्ट कैसे देनी है। आपको सीधा अपने ऐप में जाना है, एनरोल करना है, लॉगिन करना है, रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे। यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसे सिविल लिखा हुआ है, सिविल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 75 डेज का चैलेंज लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको सारे टॉपिक वाइज फ्री टेस्ट मिल चुके हैं। अब तक 10 टेस्ट आपके अपलोड हो चुके हैं मोर एंड लेस, उन सबको आप टॉपिक वाइज दीजिए। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो इतना आपने पढ़ा हुआ है उसमें आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जो टेस्ट हमने बनाए हैं उनका लेवल क्या है। तो टेस्ट दोनों तरह के हैं, पेड भी हैं और फ्री भी है। फ्री टेस्ट आपके 75 डेज के चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए दिए गए थे, उनको आप जाके दे सकते हैं। उससे आपको आइडिया रहेगा कि आप ट्रैक पे हैं या नहीं है, आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि जो आप खुद पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम में आ सकता है उसमें कितना डिफरेंस, वो आप जाके इसको दे सकते हैं। दूसरा, बच्चों को बहुत सारी बुक को लेकर दिक्कत थी कि सर बुक नहीं आई, बुक नहीं आई। तो बेटा पहली जो बुक थी वो हार्ड कॉपी में बच्चों को अवेलेबल हो चुकी थी, सेकंड बुक नहीं आ पाई थी, अब आपके ऐप के अंदर ही दोनों बुक यहाँ पे मिल रही है ई बुक की फॉर्म में। ठीक है, आप कहीं भी बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, आपको क्वेश्चंस देख रहे हैं, आप क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपका मोबाइल आपके पास रहेगा, आपके नोट्स आपके पास रहेंगे। तो ई बुक ये काम कर रहा है। तो आपको दोनों बुक साथ में मिल रही है 299 में, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2।
आने का खर्चा नहीं, जाने का खर्चा नहीं, कहीं फटी हुई बुक आ रही है, आप उसको हैंड ही नहीं कर पा रहे, आप उसको पढ़ नहीं पा रहे, आप इन सबको बुक को आराम से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने फर्स्ट बार बुक बनाई, उसमें टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो सकती है, या उसमें कुछ नए क्वेश्चंस अपडेट नहीं हुए हैं। लेकिन क्या होता है, ऑनलाइन में ई बुक की फॉर्म में जब आपको बुक मिलती है तो उसमें अपडेशंस मिलते रहते हैं, गलतियां दूर होती हैं जो आप बताएंगे। वैसे तो हमने बहुत कम गलतियां करी हैं, पर हो सकती है कुछ गलतियां हो उसमें, उनको दूर किया जा सकता है, और नए नए क्वेश्चंस को धीरे धीरे इसके अंदर अपडेट कर दिया जाएगा, तो उससे आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साथ में मैंने आपको जो क्लास आज बनाई है वो बेसिकली आपके यूट्यूब जो क्लास का जो स्केड्यूल है वो बताने के लिए की है। तो कल से हम आपका आरसीसी स्टार्ट करेंगे, और आरसीसी स्टार्ट करेंगे कल 8 बजे, और उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे बेसिक मटेरियल्स, बेसिक ऑफ आरसीसी जो हम यूज करते हैं, और साथ में आपका लिमिट स्टेट मेथड। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जो काफी अच्छे हैं 2018 से लेकर 2023 के सारे कवर किए जाएंगे, प्लस ईएससी के क्वेश्चंस भी साथ में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप सबको आ जाना है, और आरसीसी के बाद हम आपको पूरा स्केड्यूल दे देंगे कि कब कब कौन कौन सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। अप्रैल में हम ये पूरी चीज को कंप्लीट करना चाहेंगे, क्योंकि हम मई वाले पार्ट में मैराथन क्लास का आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगी, एक पूरी क्लास को हम एक मैराथन क्लास को कंप्लीट करना चाहते हैं 6 से 7 घंटे के अंदर, जिससे आपको क्विक रिवीजन की फॉर्म में पूरा सब्जेक्ट आपके दिमाग में छप जाए, और लास्ट मोमेंट पे सबसे ज्यादा काम वही आता है। ठीक है मित्रों, और फिर साथ में फुल लेंथ टेस्ट जो आपको मिक्स प्रैक्टिस की फॉर्म में मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। वेंडर्स के चेंज होने से आपका कॉन्सेप्ट, आपके सिलेबस चेंज नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। तो और कोई क्वेरी आपकी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।